मीरा बेहोश होकर गिरने ही वाली थी कि तभी उसने उस नोट को पढ़ा। माँ, प्लीज डोंट वरी, कमिंग बैक सून, गुड न्यूज लाऊंगा, प्लीज छोटी को डांट मत लगाना। उसने मुझे बहुत रोका लेकिन मैं नहीं माना। नोट पढ़ते ही मीरा का दिमाग खराब हो गया। बेटा कहाँ गया विहान, प्लीज बताओ। मीरा ने एक बार फिर अक्षय से पूछा। मुझे नहीं पता माँ, भाई ने नहीं बताया, गॉड प्रॉमिस। सच सच बताओ अक्षय। मीरा की आवाज में गुस्सा था। उसने बस ये कहा कि बनीरा आंटी पूछेंगी तो कह देना कि सो रहा है और माँ लौट कर आएंगी तब तक आ जाएगा, अक्षय ने सुबकते हुए कहा। मीरा को यकीन नहीं हो रहा था कि इतना छोटा बच्चा ऐसे मिस्टीरियसली कहाँ जा सकता है। सुबह जब मैं आई थी तब तो तुम दोनों लेटे हुए थे और उसके बाद तो वो घर से बाहर जाते नहीं दिखा। बनीरा ने दिमाग पर जोर डाला और अक्षय से पूछा। अक्षय कुछ नहीं बोला। बाहर कब निकला वो? मीरा ने बहुत सॉफ्टली पूछा। वो समझ गई थी कि गुस्सा करना फिजूल है, जितना प्यार से पूछेगी अक्षय उतनी आसानी से जवाब देगा। जब आप बनीरा आंटी से बात करने गए, भाई साइड से भाग गया, सिसकियां भरते हुए अक्षय ने बताया। मीरा बनीरा और नॉर्बो को साथ लेकर अक्षय को हर उस जगह ढूंढने लगी जहां उसके मिलने की पॉसिबिलिटी थी। उसके दोस्तों के घर, उसके स्कूल, फुटबॉल ग्राउंड, कैंडी शॉप, पिज्जा कॉर्नर, दार्जिलिंग जॉय राइड से लेकर कोई भी कोना नहीं छोड़ा, लेकिन ना तो विहान मिला, ना ही उसके बारे में कोई खबर मिली। विहान को मीरा की लाइब्रेरी के बाहर स्नैक शॉप पर टाइम पास करना बहुत अच्छा लगता था। ये याद आते ही मीरा लाइब्रेरी की तरफ भागी और तभी एक बच्चा हुडी पहनकर बैठा था। मीरा की जान में जान आई और वो भागते हुए चिल्लाई, वो रहा मेरा बच्चा। लेकिन जैसे ही उसने उस लड़की का हुडी उठाकर देखा तो वो विहान नहीं, कोई और था। हे भगवान, क्या दिमाग में भर दिया आपने उसके। अपनी माँ से छुपके कैसे जा सकता है? कहाँ ढूंढूं मैं उसे? मीरा अपने हाथ जोड़कर भगवान से अपना दुख और गुस्सा दोनों जाहिर कर रही थी। वो किसी जल बिन मछली के जैसे तड़प रही थी। तभी नॉर्बू भागता हुआ आया। उसके चेहरे को देखकर लग रहा था कि कोई अच्छी न्यूज लेकर आया है। मीरा उम्मीद भरी नजरों से उसे ताक रही थी। विहान को ट्रिपर्स होटल के आसपास देखा था पहाड़ी चाचा ने। ट्रिपर्स होटल? वहां क्यों जा सकता है वो? वहीं दार्जिलिंग होटल के बाहर कुछ यंगस्टर्स एक टूरिस्ट लग्जरी बस में अपना लगेज रख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वहां से निकलने की तैयारी में थे। अपने बड़े बैग्स नीचे के स्टोरेज में रखकर छोटे वाले बैग्स बस के अंदर चढ़ाने लगे। जब सब तैयारी हो गई और बस निकलने ही वाली थी कि एक टूरिस्ट विवेक को अपनी ऊपर वाली सीट पर कुछ स्ट्रेंज एक्टिविटी महसूस हुई। उसने उठकर देखा तो उसका ब्लैंकेट हिल डुल रहा था, जैसे कोई उसके अंदर बैठा हो। उसने ब्लैंकेट उठाया तो हैरान रह गया। एक छोटा सा बच्चा उसके अंदर लेटा हुआ बिस्किट्स खा रहा था। ए, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? विवेक ने उसे गोद में उठा लिया। ये बच्चा विहान था। उसने हुडी पहना था और पीठ पर स्कूल बैग कसा हुआ था। आप लोग मुंबई जा रहे हैं ना? मुझे भी जाना है, विहान ने बड़े ही कॉन्फिडेंस से कहा। विवेक की हंसी छूट गई। वो विहान को बाहर ले आया। ये देखिए, मेरे पास टिकट भी है, कहते हुए विहान ने एक पेपर का टुकड़ा निकाला और विवेक को दिखाने लगा। इस पर विहान ने अपने ही हाथ से टूटी फूटी भाषा में अपना नाम और टिकट दार्जिलिंग टू मुंबई लिखा हुआ था। विवेक ने हैरानी से सर हिलाया। अकेले जाना है? तुम्हारे साथ कोई नहीं है? मम्मी पापा कहाँ हैं तुम्हारे? विहान सोच में पड़ गया। हाँ, अकेले जाना है, मैं पापा के पास ही तो जा रहा हूँ। विहान की बात सुनकर विवेक ने बस से उतरकर आसपास उसके मम्मी पापा को ढूंढने की कोशिश की। जब वो नहीं मिले तो फिर होटल वाले के पास गया। अब भैया, लगता है ये बच्चा खो गया है, हम लोग लेट हो रहे हैं, आप जरा देख लो ना, इसका घर वगैरह ढूंढ के पहुंचवा दो। होटल वाले ने कहा कि वो पता कर लेगा। विवेक ने विहान को होटल वाले के पास बैठा दिया। उसके बाद होटल के अंदर गया और एक बैग कंधे पर लटकाए हुए बाहर आया। सब रूम्स खाली कर दिए हैं भैया,
बस लास्ट बैग लेने जा रहा हूँ, फिर हम निकलते हैं, विवेक ने कहा और अंदर चला गया। कहाँ रहते हो तुम बेटा? होटल वाले ने पूछा। तुंगसुंग बस्ती। किसके साथ आए हो? अकेले। मम्मी पापा का नाम क्या है? मीरा। पापा नहीं है। एड्रेस पता है? विहान ने ना में सिर हिला दिया। वो नंबर? विहान ने फिर सिर हिला दिया और फिर बोला, मैं अकेला चला जाऊंगा अंकल, यू डोंट वरी। नहीं, रुको, यही बैठो। होटल वाले ने कुछ सोचा और पुलिस हेल्पलाइन का नंबर लगाया। तभी होटल वाले का कोई कस्टमर आया और वो उससे बात करने लगा। उसके बाद जब उसने फिर से कॉल लगाने के लिए फोन उठाया तो नोटिस किया कि बच्चा भाग गया था। उसने निकलकर इधर उधर नजर फेंकी, लेकिन कोई नहीं दिखाई दिया। तभी विवेक बाहर आया और होटल वाले को बाय बोलकर चला गया। होटल वाला होटल में वापस चला गया। मीरा और नॉर्बू ट्रिपर्स होटल पहुंच गए। इस बच्चे को आपने देखा क्या यहाँ? मीरा ने विहान का फोटो दिखाते हुए रिसेप्शन पर पूछा। वहां एक बुढ़ा आदमी बैठा था। उसने थोड़ी देर तक फोटो को घूर कर देखा। नहीं बेटा, मैंने तो नहीं देखा। ठीक से देखिए अंकल, मेरा बच्चा है, ये खो गया है। गांधी चौक वाले पहाड़ी अंकल ने इसे इस एरिया में ही देखा था। ये सुनकर बुढ़े अंकल ने चश्मा ठीक किया और फिर से उस फोटो को देखने लगे। नहीं बेटे, इस होटल में तो नहीं आया ये। आता तो मुझे याद रहता। मीरा निराश हो गई। भाई साहब, आपके यहाँ सीसीटीवी तो है ही, प्लीज एक बार चेक कर लीजिए ना। मीरा की रोनी सूरत देखकर अंकल को दया आ गई। उन्होंने अंदर राजू को आवाज दी। राजू बेटा, इन्हें अपने कंप्यूटर से सीसीटीवी दिखा देना आज का। राजू उन्हें अंदर ले गया और कंप्यूटर चालू कर दिया और बोला, कब का सीसीटीवी देखना है दीदी? मीरा ने आंख बंद करके सोचा। अक्षय के बताने के मुताबिक विहान मीरा के निकलने की इमीडिएटली बाद निकला था, आज सुबह 6 बजे के बाद का। राजू ने क्लिक क्लिक करके आज की फुटेज निकाली और फास्ट फॉरवर्ड में प्ले कर दी। लगभग आधे घंटे बाद की फुटेज देखते ही मीरा चौंक कर बोल पड़ी, रुको रुको भैया, ये यही है मेरा विहान। राजू ने फुटेज को स्लोली आगे पीछे करके दिखाया। विहान उस होटल के सामने से होकर आगे जा रहा था। बच्चे ने हुडी पहन रखी थी, लेकिन मीरा को उसे पहचानने में 1 सेकंड भी नहीं लगा। विहान को पीठ पर बैग लटकाए छोटे छोटे पैरों को तेजी से बढ़ते देखकर मीरा की आंखों में आंसू आ गए। पता नहीं कहाँ भटक रहा है मेरा बच्चा, अटकती आवाज में मीरा ने कहा। विवेक की बस अब दार्जिलिंग से बाहर निकलकर हाईवे पर दौड़ रही थी। बस में मस्ती का माहौल बना हुआ था। वो और उसके दोस्त म्यूजिकल गेम खेलने में लगे हुए थे। विवेक और उसके दोस्त सिक्किम से निकलकर पटना और नासिक होते हुए मुंबई की ट्रिप पर निकले थे। विहान ने सुबह विवेक के मुंह से मुंबई का नाम सुन लिया था। जब वो लोग पैकिंग में बिजी थे, विहान चुपके से आकर उसकी सीट पर लेट गया था, लेकिन बाद में विवेक ने उसे पकड़ लिया था। विवेक और दोस्तों के अंताक्षरी के शोर के बीच विहान बड़ी खामोशी से लेटा हुआ था। इस बार उसने सबसे पीछे वाला खाली एरिया चूज किया और अपर सीट पर दुबक गया था। कहीं फिर से पकड़ा न जाए, ये सोचकर अपने मुंह से एक आवाज भी नहीं निकलने दे रहा था। जब विवेक ने ब्रेकफास्ट के लिए बस रुकवाई और सब लोग बाहर निकले, तो विहान ने चुपके से अपने स्कूल बैग से टिफिन निकाला और घर से लाया हुआ खाना खाने लगा। उसने आधा खाना खाया और आधा वापस अपने बैग में रख लिया। उसके बाद पानी पीने के लिए बोतल निकाल ही रहा था कि किसी के आने की आहट सुनाई पड़ी। वो बिना पानी पिए ही फिर से दुबक गया। जब सारे लोग अंदर आ गए तो बस फिर से दौड़ पड़ी। इधर मीरा और नॉर्बू ट्रिपर्स होटल के आसपास के एरिया में विहान को ढूंढ रहे थे। हर दुकान, हर मकान में और हर इंसान को विहान की फोटो दिखाते हुए इंक्वायरी कर रहे थे, लेकिन हर जगह से ना के अलावा कोई जवाब नहीं आ रहा था। पूछते पूछते दोपहर से शाम हो गई, लेकिन विहान के बारे में कोई क्लू नहीं मिला। विहान 1-2 जगह और भी सीसीटीवी पर गुजरता दिखाई दिया था, लेकिन वो एग्जैक्टली कहाँ जा रहा था या कहाँ पहुंचा होगा, इसका पता नहीं लग पाया। इसकी एक वजह ये भी थी कि हर जगह सीसीटीवी तो इंस्टॉल नहीं था, इसलिए एक पॉइंट के बाद विहान के मूवमेंट का कोई भी आइडिया नहीं मिला। टाइम बहुत हो गया है मीरा, मुझे लगता है
हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। हताश होकर नॉर्मो ने कहा। उसकी बात में दम था। जो काम इन दोनों के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, वही काम पुलिस की टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज की मदद से चुटकियों में हो सकता था। मीरा ने हामी भरने में 1 मिनट भी नहीं लगाया। दोनों पुलिस स्टेशन के लिए चढ़ पड़े। दोनों बेचैन मन से ऑटो में बैठकर जा रहे थे। उनको ऑटो एक जगह चलते चलते पंचर हो गया और वो लहराते हुए ठीक दार्जिलिंग होटल के सामने जाकर रुका। मैडम, बस 10 मिनट दीजिए, अभी टायर बदल देता हूँ। ये कहकर वो टायर खोलने में लग गया। नॉर्मो ने दूसरा ऑटो पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मिला ही नहीं। रहने दीजिए भैया, हो गया इसका, बस बोल्ट कस रहा हूँ। तभी अचानक से मीरा की नजर इस होटल के बोर्ड पर पड़ी। मीरा को एक अजीब सी सिरहन महसूस हुई, मानो उसके सिक्स सेंस ने कोई सिग्नल दिया हो गया मैडम, चलिए। ऑटो वाले ने हाथ झाड़ते हुए कहा। 1 मिनट रुकिए भैया, कहते हुए मीरा होटल के अंदर चली गई। भैया, कोई 7 साल का छोटा सा बच्चा देखा क्या आपने? अब हुडी पहने अकेला जा रहा था। मीरा ने होटल वाले से पूछा। हाँ, शायद एक बच्चा घूम तो रहा था अकेला। मीरा की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और विहान का फोटो दिखाया। ये बच्चा था क्या? लग तो वही रहा है, लेकिन ठीक से पहचान नहीं आ रहा। हाँ, उसने कहा था कि माँ का नाम मीरा है और पापा नहीं है। मीरा खुश हो गई। ये पक्का हो गया था कि विहान यहाँ पर आया था। उसने तुरंत नॉर्मो को बताया। किधर गया, आप बता सकते हैं? नॉर्मो ने पूछा। ये तो नहीं पता, कह रहा था अकेला ही आया है तो अकेला ही चला जाऊंगा। मैं ही हूँ मीरा, वो मेरा बच्चा है। आपका सीसीटीवी दिखा देंगे प्लीज? मीरा ने एक्साइटेड होकर कहा। सॉरी मैडम, हमारे यहाँ सीसीटीवी खराब है। मीरा का दिल बैठ गया। बेटा, तुम दुखी मत हो, वो यहीं कहीं है, पता चल जाएगा। चलो जल्दी पुलिस के पास चलते हैं, उनके पास तमाम तरीके होते हैं। नॉर्मो मीरा को लेकर ऑटो के पास आ गया। तभी हवा का एक जोर का झोंका आया। एक कागज का टुकड़ा उड़ते हुए आया और मीरा के चेहरे पर चिपक गया। मीरा ने टुकड़ा पकड़ना चाहा, तभी वो फिर से उड़ने लगा, लेकिन मीरा ने तपाक से उसे पकड़ लिया। उसकी नजर उस पर लिखे टेक्स्ट पर पड़ी तो शॉक्ड हो गई। मीरा ने विहान की टूटी फूटी हैंडराइटिंग तुरंत पहचान ली। विहान मेहता, टिकट दार्जिलिंग टू मुंबई। उसके आंसू पेपर पर गिरने लगे। मीरा अपने हाथों में उस टुकड़े को पकड़े हुए बर्फ से जम गई। एक और कागज का टुकड़ा तो नन्हे नन्हे हाथों ने पकड़ा हुआ था। रात हो गई थी और सब सो रहे थे सिवाय विहान के। बस सड़क पर दौड़ रही थी और स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी थोड़े थोड़े अंतराल में बस की खिड़की से अंदर पड़ रही थी। इसी रोशनी में अर्जुन और मीरा के साथ वाली फोटो निहारते हुए विहान लेटा हुआ था। वो थोड़ी देर तक फोटो को देखता रहा और फिर उसे किस करके अपने बैग में वापस रख लिया। अब विहान को भूख लगाई थी। उसने आराम से सुबह का बचा हुआ आधा खाना निकाला और खा लिया। फिर अपनी बोतल निकाल कर पानी पीने लगा। वो पानी पी ही रहा था कि बोतल उसके हाथ से छूट गई और वो धक की तेज आवाज करते हुए बस की फ्लोर पर जा गिरी। आवाज होने से आगे की सीट पर सो रहा लड़का जाग गया। विहान ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। किसी के उठकर उसकी तरफ आने की आहट उसके मन को सुनाई देने लगी। उसे लगा अब तो वो पकड़ा गया।